जय श्री कृष्णा भक्तों। हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं धार्मिक कहानी मंच की ओर। आज की कहानी जिसका शीर्षक है जीता जागता रिश्ता। कहानी शुरू करती हूँ भक्तों। मथुरा के एक छोटे से घाट के किनारे एक वृद्ध साधु अखिलानंद रहते थे। उनका कोई घर नहीं था। मंदिर की सीढ़ियों पर ही उनका आवास था, जिन पर उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। संपत्ति के तौर पर उनके पास केवल दो चीजें थी, एक फटी हुई चादर और एक मिट्टी का एक बर्तन। शहर के एक धनी सेठ अमीचंद जी, जो कि अक्सर घाट पर आते जाते रहते थे, एक दिन उनकी नज़र कड़ाके की ठंड में कांप रहे अखिलानंद, जो कि एक बुजुर्ग साधु थे, उन पर पड़ी। सेठ जी को साधु की हालत देखकर दया आई। उन्होंने साधु को बहुत ही कीमती गर्म ऊनी कंबल दान में दिया। कुछ दिनों बाद जब सेठ अमीचंद जी दोबारा मंदिर गए तो उन्होंने देखा कि साधु बाबा अभी भी पुरानी फटी चादर में लिपटे हुए ठंड में थर थरा रहे हैं। सेठ जी को थोड़ा सा तो गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने अखिलानंद जी से पूछा, बाबा, मैंने आपको इतना महंगा कंबल दिया, क्या आपने उसे बेच दिया या उसे इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते हो? साधु बाबा शांति से मुस्कुराए और मंदिर के गर्भगृह की ओर इशारा किया, जहां भगवान कृष्ण ठाकुर जी की मूर्ति थी। उन्होंने कहा, बेटा, कल रात जब मैं सोने लगा तो मुझे लगा कि ठाकुर जी को भी ठंड लग रही होगी। मैं तो हार्ड मास का इंसान हूँ, फिर भी कांप रहा हूँ। वे तो बेचारे पत्थर की मूर्ति बनकर रात भर खुले में रहते हैं, इसलिए मैंने वो कंबल ठाकुर जी को उड़ा दिया। सेठ मन ही मन हंसा, सोचने लगा, साधु बाबा पागल है। इसलिए साधु को समझाकर सेठ ने कहा, बाबा, वह पत्थर की मूर्ति है, उसे ठंड कैसे लग सकती है? साधु ने जवाब दिया, बेटा, विश्वास की बात है। तुम जिसे पत्थर के रूप में देखते हो, वो मेरे सखा के रूप में मैं उन्हें देखता हूँ। समय बीतता गया। कुछ दिनों बाद साधु बाबा का शरीर बहुत कमज़ोर हो गया। एक दिन उन्होंने शरीर त्याग दिया। जब पुजारी सुबह मंदिर का द्वार खोलने आए तो वहाँ सन्नाटा था। साधु की देह सीढ़ियों पर शांत पड़ी थी, लेकिन जैसे ही पुजारी ने मंदिर के पट खोले तो वह हैरान रह गए। भगवान कृष्ण की मूर्ति पर वह कीमती ऊनी कंबल लिपटा हुआ था, जिसे सेठ ने साधु को दिया था। पुजारी ने सोचा, शायद किसी साधु ने रात में मूर्ति को कंबल से ढक दिया होगा, लेकिन जब पुजारी ने कंबल हटाया तो उनके होश उड़ गए। भगवान की मूर्ति का पत्थर हार्ड मांस की तरह गर्म था। ऐसा लग रहा था जैसे मूर्ति के भीतर से पसीना निकल रहा हो। जब कंबल को पूरी तरह से हटाया गया तो मूर्ति के सीने के पास साधु बाबा की पुरानी मिट्टी की प्याली रखी हुई थी, जिसमें थोड़ा सा दूध बचा था। ठीक वैसा ही जैसे कोई बीमार दोस्त अपने दोस्त के लिए छोड़ गया हो। पूरा मंदिर एक दिव्य खुशबू से भर गया। सेठ को जब यह पता चला तो वह आंखों से आंसू बहाने लगे। वह समझ गए, जिसे वह पागलपन समझ रहे थे, दरअसल साधु बाबा का ईश्वर के साथ जीता जागता रिश्ता था। दोस्तों, याद रखिए, ईश्वर पत्थर में नहीं, भक्त के अटूट विश्वास में वास करते हैं। जहाँ भक्त उन्हें जीवित सत्ता मानकर उनकी सेवा करता है, भगवान भी भक्त के लिए प्रेम को गर्म जोशी के साथ स्वीकार करते हैं। ईश्वर को देखा नहीं जा सकता, उन्हें महसूस किया जा सकता है। उनके स्नेह को महसूस करने के लिए दिखावे, धन, वैभव की ज़रूरत नहीं होती। ज़रूरत होती है शुद्ध विचारों की, निश्चल भावनाओं की, निस्वार्थ प्रेम की, और निश्चल भाव से स्वयं को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हैं। ईश्वर को जिस रिश्ते, जिस रूप में देखना चाहते हो, उसके लिए प्रभु हमेशा उसी रूप और भाव में उपस्थित रहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बाल कांड में इसी भावधारा को व्यक्त किया है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये था
साधु बाबा का भगवान कृष्ण के साथ जीता जागता रिश्ता। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा भक्तों।